नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मसारू इमोटो की एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प किताब द हिडन मैसेजेस इन वाटर के कुछ खास विचारों के बारे में। ये किताब एक बड़े ही मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल से शुरू होती है, जिसने असल में लेखक की पूरी रिसर्च को एक दिशा दी। सवाल ये है कि क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं पानी की बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को सचमुच बदल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं साइंस और चेतना के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लेखक ने पहले उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जिसे वो हल करना चाहते थे, और वो प्रॉब्लम थी हमारी अपनी दुनिया की अराजकता। लेखक के हिसाब से हमारी आज की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, दुख है, जो धीरे धीरे लोगों की सारी एनर्जी खत्म कर देता है और एक बेचैनी का माहौल बना देता है। और इसी भागदौड़ और बेचैनी के बीच हर कोई बस एक आसान सा जवाब ढूंढ रहा है, एक ऐसा सिंपल सा हल जिससे जिंदगी में हार्मनी यानी कि सुकून और शांति वापस आ सके। बस इसी तलाश से इस किताब का सफर शुरू होता है। और उस हल की प्रेरणा जानते हैं कहाँ से मिली? एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से। एक साधारण से दिखने वाले बर्फ के टुकड़े यानी एक स्नोफ्लेक के रहस्य से। लेखक बताते हैं कि ये एक बहुत ही जानी मानी सी बात है ना, कि कोई भी दो स्नोफ्लेक्स एक जैसे नहीं होते। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें इस मामूली सी बात में एक बिल्कुल नया मतलब दिखाई दिया। उस पल में ये उनके लिए एक बहुत गहरी सच्चाई बन गई। तो सवाल ये उठा कि अगर हर क्रिस्टल अलग है तो क्या इसका मतलब ये है कि पानी अपने आसपास की जानकारी को रिकॉर्ड कर रहा है? बस यहीं से मेन आइडिया का जन्म हुआ कि अगर पानी को जमा कर उसके क्रिस्टल्स की तस्वीरें ली जाएं, तो शायद हम पानी की जानकारी को स्टोर करने की ताकत को अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो ठीक है, आइडिया तो बहुत कमाल का था, पर इसे टेस्ट कैसे किया गया? चलिए अब सीधे चलते हैं एक्सपेरिमेंट की दुनिया में, जहां शब्द, संगीत और पानी का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। प्रोसेस जैसा कि देखा जा सकता है काफी सीधा साधा था। पानी लिया, उसे अलग अलग चीजों के संपर्क में रखा, जैसे कि कोई म्यूजिक या फिर कुछ लिखे हुए शब्द। फिर उसे जमा दिया गया ताकि उसकी क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सके। सिंपल। पर हाँ, यहाँ पर एक एक चीज को सटीकता से करना बहुत जरूरी था ताकि नतीजे एकदम सही मिले। और जब नतीजे सामने आए वो वाकई में देखने लायक थे। यहाँ जो रिजल्ट्स मिले वो सच में हैरान करने वाले थे। किताब के मुताबिक जब पानी को बीथोवन जैसे क्लासिकल म्यूजिक के पास रखा गया तो उसने बहुत ही सुंदर, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल्स बनाए, और दूसरी तरफ जब उसे हेवी मेटल म्यूजिक सुनाया गया तो क्रिस्टल्स टूटे फूटे और बिखरे हुए बने। फर्क इतना साफ है मानो पानी उस म्यूजिक के फील को समझ रहा हो, उस पर रिएक्ट कर रहा हो। बात सिर्फ म्यूजिक तक ही नहीं रुकी, इन एक्सपेरिमेंट्स को शब्दों पर भी आजमाया गया, और नतीजा वही पैटर्न। धन्यवाद जैसे पॉजिटिव शब्दों के संपर्क में आकर पानी ने खूबसूरत क्रिस्टल्स बनाए, जबकि मूर्ख जैसे नेगेटिव शब्दों से एकदम बिखरे हुए बेढंगे क्रिस्टल्स बने। ऐसा लगा जैसे पानी सिर्फ आवाज नहीं बल्कि शब्दों के पीछे की नीयत और भावना को भी पढ़ रहा था। रिसर्च में और भी कई दिलचस्प बातें सामने आईं, जैसे कि जो पानी झरनों या साफ नदियों का था उसने एकदम परफेक्ट क्रिस्टल्स बनाए, लेकिन हमारे घरों में आने वाला नल का पानी जिसमें क्लोरीन होता है वैसा नहीं कर पाया। यहाँ तक कि एक ही बात को कहने के तरीके से भी फर्क पड़ा। चलो करते हैं जैसे इनकरेजिंग शब्दों से सुंदर क्रिस्टल्स बने, जबकि इसे करो जैसे हुक्म देने वाले शब्दों पर मुश्किल से ही कोई क्रिस्टल बना। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि प्योरिटी और पॉजिटिव इरादे का कितना गहरा असर हो सकता है। तो ठीक है, पानी के क्रिस्टल्स बदल रहे हैं, पर इसका हमसे क्या लेना देना? असली बात तो अब आती है कि ये सारी चीजें हमारी हेल्थ और वेलबींग से कैसे जुड़ती हैं। लेखक का पूरा तर्क एक बहुत ही बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट पर टिका है कि एक एवरेज इंसान का शरीर करीब 70% पानी से बना होता है, और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक बॉटल में रखे पानी पर असर डाल सकती हैं, तो यकीनन वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद 70% पानी पर भी असर डालती होंगी। ये एक बहुत ही पावरफुल और पर्सनल आइडिया है ना? और यही इस किताब का सबसे बड़ा टेकअवे है कि एक हेल्दी लाइफ का राज हमारे शरीर के अंदर के पानी को शुद्ध रखने में है। मतलब अगर मन शुद्ध है तो तन भी शुद्ध रहेगा। एक हेल्दी आत्मा ही एक हेल्दी शरीर की नींव है। आखिर में किताब का सबसे गहरा संदेश ये है कि प्यार और आभार यानी
लव एंड ग्रैटिट्यूड जैसे शब्द सबसे पावरफुल, सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें शांति की तरफ ले जा सकता है। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे शब्द पानी को बदल सकते हैं और हम खुद ही पानी हैं, तो हम हर दिन, हर पल खुद को और अपने आसपास की दुनिया को क्या संदेश भेज रहे हैं?